जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारा ही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। इसके अंतर्गत दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें हम 2-3 प्रकार के अलग अलग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा क्रोमोसोम ही बढ़ जाता है, तो आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर हम बात करें तो क्या क्या डिस्कस किए थे, बोले वहां पे हमने म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ा था, जिसमें हमने 2 प्रकार के म्यूटेशन पढ़ा था। एक पॉइंट म्यूटेशन था और उसके बाद दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन था। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में भी पढ़ा था। जो पेडिग्री एनालिसिस होती है वो इस तरीके की जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, इन डिसऑर्डर्स की फैमिली चार्ट बना करके हम ये पता कर सकते हैं कि डिसऑर्डर किस तरीके से कहाँ कौन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे या फिर कब से ट्रांसफर होते हुए चले आए हैं। इन सब चीजों के बारे में हम पता कर सकते थे पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन सब डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो हमारे सामने है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था म्यूटेशन, उस म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। या तो वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होंगे या फिर वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होंगे। अगर वहीं पे हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो ये होते हैं क्रोमोसोम के संख्या या तो कम हो जाने की वजह से या ज्यादा हो जाने की वजह से। ठीक है, तो ये इन सब चीजों के बारे में, जिसको हम एनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी, मोनोसोमी के नाम से जानते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आशा करता हूँ थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बताई है, तो जो बेस बताया है, बेस आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। इसके अंतर्गत पहला जो होगा हमारा वो होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। नाम क्यों मेंडेलियन डिसऑर्डर? इसलिए क्योंकि ये मेंडेलियन के जो रूल्स हैं ट्रांसमिशन के या फिर इनहेरिटेंस के, उसी प्रकार से ये इनहेरिटेंस को लॉ को फॉलो करते हैं और इसीलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। जबकि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने या घटने की वजह से होते हैं। जबकि यहाँ पे जीन के पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं, और ऐसे जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं वो मेंडल्स के रूल को फॉलो करते हैं, या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं वो मेंडल्स के रूल को फॉलो करते हैं। और इसीलिए ऐसे डिसऑर्डर्स को एक कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो नाम समझ में आ गया होगा क्यों हम इसको डिवाइड करते हैं। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस कैसा होता है, ठीक है, क्यों होता है ना, डिसऑर्डर और ट्रांसमिट कैसे होते हैं, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा होता है हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिकल सेल एनीमिया है, इसके बारे में बात करेंगे। एक बेटा सिस्टोफाइब्रोसिस है, इसके बारे में हमें सिलेबस में नहीं, बस एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करना। फिर आता है फेनिलकेटोनुरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, और थैलेसीमिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इधर की अगर मैं बात करूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं उन तीनों के बारे में हमें पढ़ना। पहला है डाउन सिंड्रोम, है ना, 21 क्रोमोसोम की कॉपी बढ़ जाने की वजह से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि मेल टाइप का क्या होते हैं, किन्नर होते हैं, उनको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। दूसरा जो है बेटा टर्नर सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम होता है ये फीमेल में होता है, और जिसकी वजह से उसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और ये वाला मेल में होता है जिसमें फेमिनाइन कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये हेडिंग है, ये यहाँ पे गलती से आ गया है। ठीक है, ये हेडिंग एक्चुअल में कहाँ की है, यहाँ की है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू अल्टरेशन। देखो ध्यान से सुनना, अल्टरेशन, परिवर्तित हो जाना, ठीक है, चेंज हो जाना, ठीक है, और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, उसको म्यूटेशन भी बोल सकते हैं कि सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कौन? मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा पॉइंट है कि दिस फॉलो द मेंडल्स लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉस या फिर जो प्रिंसिपल दिया था मेंडल ने, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। आप इस चीज को फिर से नोट करिए, जब भी इसके साथ लिखे तो आप ध्यान दीजिएगा ये चीज वहां की हेडिंग है, ये इधर की तरफ क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा चीज समझ में आ गई होगी, और आगे मूव करते हैं बेटा। पहला हमारा हीमोफीलिया, ठीक है, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, और दूसरा अगर फिलिया की बात करें तो फिलिया मतलब वहां पर डिसऑर्डर, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जो डिसीज होती है हीमोफीलिया, जो डिसीज होती है ये सेक्स लिंक्ड होती है। अब सेक्स लिंक्ड अगर होती है, सेक्स लिंक्ड में तो 2 प्रकार की होती है, या तो वो एक्स लिंक्ड होगी या तो फिर क्या होगी, वो वाई लिंक्ड होगी। ठीक है, तो ये कौन सी बेटा, सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड में भी कौन सी लिंक्ड है बेटा, एक्स लिंक्ड है। और एक्स लिंक्ड में भी कैसी है बेटा, रिसेसिव है। कैसी है बेटा, ये रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव है ये। ओके, बात समझ में आई है। तो सेक्स लिंक्ड कैसी है, रिसेसिव है। अब मतलब रिसेसिव होने का मतलब ये है कि अगर ये 2 एक्स मौजूद है कहीं पे, जैसे फीमेल में 2 एक्स होते हैं,
अगर दो में से एक एक्स क्या है, नॉर्मल है, और एक एक्स मतलब डिसीज्ड है, तो उस कंडीशन फीमेल के बॉडी के अंदर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मेल की बात करें तो मेल में सिंगल एक्स होता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव होने के बावजूद वो एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वाई वाला क्रोमोसोम में तो वाई वाला तो वैसे भी एक्स जैसा होता नहीं, वो अलग होता है, ना ही एक्स वाले क्रोमोसोम के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो क्योंकि अकेले है तो अकेले अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया डिसीज में होता क्या है, बोले कोई भी पेशेंट होता है, जो भी पेशेंट है, अगर उसको माइनर कट लग जाता है तो लगातार उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, मतलब उसमें ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। ठीक है, और ऐसी जो डिसऑर्डर होती है, इसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्यों है ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड इवन विद अ माइनर कट बिकॉज अ डिफेक्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। क्यों भाई, ब्लड बहता रहेगा तो क्यों होता है, ब्लड क्यों बहता रहता है? कारण यह है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। अब ब्लड की क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, इसका भी रीजन है। तो बोले एक ऐसी प्रोटीन जो ब्लड की क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है, वो प्रोटीन बनती नहीं, फंक्शनल नहीं बनती है, वो नॉन फंक्शनल बनती है। अच्छा, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो क्लॉटिंग होनी चाहिए क्लॉटिंग नहीं होगी, और यही कारण है कि जिससे ब्लड क्या होता है, लगातार ब्लीड होता रहता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कहाँ पाया जाता है बेटा, वो एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसलिए मैंने बोला कैसा, सेक्स लिंक्ड में भी कौन सा है, एक्स लिंक्ड है। दूसरा पॉइंट है, मोर मेल्स सफर फ्रॉम द हीमोफीलिया। मेल ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि मेल में सिर्फ सिंगल एक्स होता है ना, एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए चलो हीमोफीलिया ये हो गया, ठीक है, अगर बाई चांस ये हीमोफिलिक हो गया तो ये तो एक ही एक्स था और ये सीधे क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, बट ये फीमेल क्या हो जाएगी, उस समय कैरियर हो जाएगी। ठीक है, तो हीमोफीलिया देन फीमेल बिकॉज इन मेल्स अ सिंगल जीन फॉर द डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, एंड मेक एंड मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। इसलिए मेल के क्योंकि मेल के पास केवल वन एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए मेल क्या होते हैं बेटा, ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इस डिसीज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द डिफेक्टिव एलील्स प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। कैसे बनाते हैं बेटा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, व्हिच लेटर फॉर्म्स। ये जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है अभी नॉन फंक्शनल कैस्केड भी बनाती है। क्या बनाती है बेटा, कैस्केड बनाती है। अभी जो कैस्केड है ऑफ प्रोटीन है इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, और चूंकि ये कैस्केड जो बनता है प्रोटीन के द्वारा, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। और जो पहले से जो कैस्केड बना है, अगर फंक्शनल है तो फंक्शनल कैस्केड बन जाएगा। अब जब फंक्शनल कैस्केड बनेगा तो ब्लड की क्लॉटिंग होगी। जब प्रोटीन ही नॉन फंक्शनल है तो कैस्केड भी मतलब वेरिएबल शेप का बनेगा, अलग दूसरे शेप का बनेगा। जो दूसरे शेप का बनेगा, दूसरे टाइप का बनेगा, तो उस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट 6 है, फीमेल सफर्स फ्रॉम दिस डिसीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। मैंने बताया आपको, जैसे इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ कैरियर है, बट अगर यहीं पे अगर वो कुछ इस प्रकार से हो जाए, यहाँ पर भी एच हो जाए, एच हो जाए, मतलब हीमोफीलिया के लिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी बेटा, ये हीमोफिलिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जो जीन है एक्स के लिए, हीमोफिलिक के लिए सी लिखा है, मतलब ये दो के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, हीमोफिलिक हो। इस कंडीशन में फीमेल केवल हीमोफिलिक, दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या है, डिसीज्ड है, हीमोफिलिक है, इसलिए फीमेल भी कैसे हो जाएगी, हीमोफिलिक हो जाएगी। इसकी कैरियर मानी जाती है क्वीन विक्टोरिया। शुरुआत कहां से हुई है, क्वीन विक्टोरिया से हुई है। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर ऑफ दिस डिसीज, ठीक है, एंड द प्रोड्यूसर्स हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग्स, और उसकी क्या हो गई बेटा, बहुत सारी हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई थी। तो हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है, मतलब कि अगर फीमेल होगी तो फिर भी फीमेल कैरियर होगी, बट अगर बाई चांस उसके मेल पैदा हुए बच्चे, उस कंडीशन में मेल तो क्या हो जाएंगे, सफर हो जाएंगे, क्योंकि मेल में मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एच लिखा हुआ है, आपके बुक में यहाँ पे सी लिखा है, मतलब जो सी जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिकल सेल अनीमिया। जो सिकल सेल अनीमिया है ये भी एक प्रकार का डिसीज है, ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। अब इसमें ब्लड से रिलेटेड है तो इसमें भी क्या है, पॉइंट आता है कि भाई साहब ये आरबीसी से रिलेटेड डिसीज है। आरबीसी क्योंकि उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज कर देता है, जिससे वो सिकल सेल हो जाती है, और नाम पड़ता है उसका सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो जो सिकल सेल अनीमिया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सिकल सेल अनीमिया है वो सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड के चेंज, एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है सब कुछ। और बेस पेयर में भी क्या होता है, सिर्फ एक बेस चेंज होने की वजह से पूरी इतनी बड़ी डिसीज बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए होता क्या है, एक बेस चेंज होने के बाद जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो अब रिप्लेस कर दिया था किसके द्वारा बेटा, वेलिनाइन एसिड के द्वारा, वेलाइन एसिड के द्वारा। अच्छा, वेलिन एसिड क्या करता है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो सिंपल सी कुछ इसके बारे में इस तरीके से होगा। ये कैसी डिसीज होती है बेटा, ऑटोसोमल लिंक्ड होती है। कैसे होती है बेटा, ऑटोसोमल लिंक्ड होती है, एंड रिसेसिव डिसीज होती है। कैसी होती है बेटा, रिसेसिव डिसीज होती है।
चूंकि ये रिसेसिव ट्रेट है या रिसेसिव डिसीज है, तो ये केवल तब किसी भी व्यक्ति में अफेक्टेड दिखाएगी जब पर्सन क्या होगा, होमोजाइगस मतलब अफेक्टेड होगा, होमोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड होगा। अगर वो हेटेरोजाइगस अफेक्टेड जीन को कैरी करता है तो फिर उस कंडीशन में वो कैरी कराएगा, आइदर वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। बस यही बात अच्छी रहती है किसमें, ऑटोसोम में। जबकि सेक्स लिंक्ड में भी अगर एक्स लिंक्ड है ना तो फिर उसमें तो मेल को बेचारे को फंसना ही पड़ता है, बट ऑटोसोम में फिर भी कैरियर होती है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, दैट मींस सिंगल पेयर ऑफ जो एलील्स होते हैं जिनका नाम होता है HBA, उसके द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। और एक HBS जो सिकल सेल्ड होता है, ठीक है। तो अगर सिकल सेल्ड है तो ठीक है, वो तो फिर बीमार हो जाएगा, बट अगर HBA है तो फिर क्या है, वो नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है। ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, किसके लिए बेटा, HBS के लिए जो होते हैं पर्सन, वो होमोजाइगस अगर होते हैं जैसे HBS और HBS होते हैं, तो ही वो पर्सन क्या होता है, सोज द डिसीज फिनोटाइपिकली, वो फिनोटाइपिकली उसके बॉडी के अंदर डिसीज दिखाई पड़ती है। अदरवाइज जो क्या हो रहता है, कैरियर होता है। जैसे इस कंडीशन में हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कैरियर, जैसे ये पर्सन है वो भले मेल हो या फीमेल हो, वो पर्सन क्या होगा बेटा, कैरियर होगा। होता क्यों है ये डिसीज, अभी मैंने बताया, फिर से बोल देता हूँ, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। किस वजह से बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है, मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि होता क्या है भाई, सब सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए, डिलीट नहीं होता है, ना ही उसमें कोई ऐड होता है, इंसर्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, सिंगल बेस पेयर क्या हुआ, बेस चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड को चेंज करने कोड करने वाला जो कोडान था, वो अब किसको कोड करने लगा बेटा, वेलिन के लिए कोड करने लगा, ठीक है। एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन में क्या होता है, इस तरीके के घटनाएं होती हैं, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो HBS होता है बेटा, HBS अगर कोई पर्सन है तो नॉर्मल कंडीशन में देखो बीमारी कैसे अफेक्ट करती है, तो उसका एक रीजन मतलब तरीका है अफेक्ट करने का। अगर कोई फुल प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन में कोई सर्वाइव कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, जैसे ऑक्सीजन का स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की स्ट्रेस बढ़ने की वजह से अब क्या होगा भाई साहब, तो बोले उसको थोड़ा थोड़ा अंदर से प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे। और यही कारण है HBS किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो इस प्रकार से अफेक्ट करता है, ठीक है। वी हैव अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो उसका हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल होता है HBS का, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर द ऑक्सीजन स्ट्रेस। अगर ऑक्सीजन स्ट्रेस कहीं पे होता है तो उस कंडीशन में होगा क्या भाई साहब, इरेथ्रोसाइट्स जो होंगी वो लूज अपना जो शेप होती है उस शेप को लूज करके क्या हो जाएंगे, सिकल सेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिकल सेल हो जाएंगे। और जैसे सिकल सेल होंगे तो वही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे बोले, कहीं ना कहीं जाकर के जो कैपिलरीज होती है उसमें चौक होने लगेंगे और हमारी ब्लड की सप्लाई क्या होने लगी, धीरे धीरे रुकने लगेगी, ठीक है। तो इरेथ्रोसाइट्स लूजेस दिया सर्कुलर शेप एंड बिकम्स अ सिकल सेल। कैसे हो जाती है बेटा, सिकल सेल हो जाती है, ठीक है। सिकल सेल बोले तो दराती के आकार के कुछ इस प्रकार की टेरिसी हो जाती है ना, ऐसे सेप्टी हो जाती है। एज ए रिजल्ट द सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज, जो बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज में जाकर के फंस जाती, पास नहीं कर पाती हैं। ब्लड कैपिलरीज और क्लॉग्ड, क्या हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज क्लॉग्ड हो जाती हैं एंड दस अफेक्ट ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। इस तरीके से क्या होता है, ना तो हमारे ब्रेन में सही से ब्लड जा पाता, ना हमारी हार्ट की कैपिलरीज में बहुत अच्छे तरीके से ब्लड जा पाता, ना लंग्स में जा पाता है, और धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है, सीवियर प्रॉब्लम में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिकल सेल अनीमिया हमारे बॉडी के अंदर डिसीज का कारण बनती है, फिर ये खुद डिसीज है, ठीक है, जो इस प्रकार से अफेक्ट करती है। आशा करता हूँ आपको ये डिसऑर्डर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में नेक्स्ट डिसऑर्डर है फेनाइल कीटोनूरिया, या इसको फेनिल कीटोनूरिया बोलते हैं। ये डिसऑर्डर है बेटा जो इनहेरिटेड होता है एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। किसके रूप में, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब क्योंकि ऑटोसोमल है, दूसरी बात रिसेसिव है, तो फिर से वही बात है कि मेल को भी बराबर मात्रा में अफेक्ट करेगा और फीमेल को भी बराबर मात्रा में अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये मोर तरीके से अफेक्ट तब करेगा जब एक ऐसा हो बेटा होमोजाइगस हो, ठीक है। डिसीज कैसी हो, डिसीज जो जीन है वो दो के दोनों या दो के दोनों ही क्या हो जाए, जीन खराब हो जाए जहाँ पे क्रोमोसोम में मौजूद है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, फिनोटाइपिकली अफेक्ट करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो कैरियर हो जाएगा, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम, जिस भी अफेक्टेड जो भी इंडिविजुअल होता है उसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसका नाम होता है फेनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, फेनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। करता क्या है, वो फेनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। किस कहाँ पे करता है बोले, लीवर के अंदर करता है।
और अगर ये फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज मौजूद नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो फिनाइल एलानाइन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगी टायरोसिन में तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, पायरुविक एसिड में। किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है इसके और भी दूसरे डेरिवेटिव होते हैं, तो वो दूसरे प्रकार के जो डेरिवेटिव हो वो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन भी होने लगेगा। रिजल्टिंग क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो ब्रेन होता है, ठीक है, वो उनमें क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है। अगर यही ज्यादा थोड़ा बढ़ने लगता है तो किडनी के माध्यम से क्या होता है, ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, ये फिल्टर होकर के यूरिन के साथ में क्या होने लगते हैं, निकलने भी लगते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फिनाइल कीटोनुरिया हमारे बॉडी के अंदर अफेक्ट करती है। मतलब मेनली देखा जाए तो एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने वाला डिसऑर्डर है, या फिर जो एंजाइम है जो हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता था, वो एंजाइम की कमी की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है। कमी क्यों बनती है, क्योंकि जीन जो प्रोड्यूस करने वाला, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन होता है वो जीन खत्म हो जाता है या जीन नहीं बन पाता है। ठीक है, या जीन ऐसा बोल सकते हैं कि जीन क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, ये एंजाइम भी नहीं बन पाता, या बनता भी है तो फंक्शनल नहीं बनता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, ये टायरोसिन में जो फिनाइल एलानाइन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा। कन्वर्ट नहीं होगा तो दूसरे रूप में कन्वर्ट होगा। जब दूसरे रूप में कन्वर्ट होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे मेंटल डिसऑर्डर है या फिर इसी प्रकार के और दूसरे डिसऑर्डर जो क्रिएट करता है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर थैलेसीमिया। अब इस थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं। थैलेसीमिया दो प्रकार का डिसऑर्डर होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो क्रोमोसोम जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 में मौजूद होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया के लिए जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 में मौजूद होता है। कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ये डिसीज कैसा होती है, बोले ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है बेटा, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। बहुत ध्यान देना, बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, नीट के भी बनेंगे, या आपसे अगर क्लास 12 से आप ताल्लुकात रखते हैं तो आप क्लास 12 में डायरेक्ट पूछ लेगा कि थैलेसीमिया क्या होता है, इस कितने प्रकार का होता है और कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो पॉइंट आपको यही लिखने हैं, इसके अलावा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अल्फा थैलेसीमिया किस क्रोमोसोम में, मतलब जो जीन होता है उस जीन की वजह से होता है, या फिर बीटा थैलेसीमिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो किस क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये से क्वेश्चन बनेगी। डिसऑर्डर कैसा होता है, ऐसा बनता है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं ये पता चल रहा है। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू आइदर म्यूटेशन इन और डिलीशन। देखो, या तो म्यूटेशन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो थैलेसीमिया है इसमें क्या होता है, दो मतलब हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, एक अल्फा होती है एक बीटा होती है। तो इसमें क्या होता है, दो में से कोई एक चेन कम बनती है, एक चेन ज्यादा बनती है। अब अगर बीटा जो अल्फा चेन है वो कम बनती है तो अल्फा थैलेसीमिया है, और अगर बीटा चेन कम बनती है तो बीटा थैलेसीमिया। इस आधार से इसको डिफाइन कर देंगे। इसकी वजह से होता क्या है, एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसीज, जिसकी वजह से क्या होता है, जब दो चेन नहीं बराबर बनेगी तो ब्लड की कमी होगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है, थैलेसीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी बनी रहती है लगातार। ठीक है, थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड हो जाता है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन क्लोजली लिंक्ड जीन। किससे, एक ऐसा जीन होता है जो बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है HbA1 से। किससे बेटा, HbA1 से एंड HbA2 से ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। जो 4 जीन होते हैं उन 4 जीनों में से 2 या 2 से अधिक जीनों की म्यूटेशन की वजह से या उनके डिलीट हो जाने की वजह से ऐसा होता प्रोड्यूस होता है। वहीं पे अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। इसमें बीटा ग्लोबिन चेन की अफेक्टेड का मतलब वही कि रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और मोर बोथ HBB जो जीन होता है, HBB जीन्स ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, या तो एक हो या तो दो, क्रोमोसोम नंबर 11 भी पेयर में होंगे। ठीक है, ऐसे पेयर में होंगे। अब एक जीन यहाँ मौजूद होगा या एक जीन यहाँ मौजूद होगा, तो या तो ये वाला जीन एक दो में से कोई एक क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, डिलीट हो जाए, या दो के दोनों म्यूटेट हो जाए, या फिर दो के दोनों क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको बेटा बीटा थैलेसीमिया डिसीज नाम की जो डिसीज है, डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया दोनों ही पार्ट होते हैं किसके बेटा, थैलेसीमिया के। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी। ये डिसीज कैसे पहचान जाती है, तो बोले हमारे बॉडी के अंदर जो डिसीज है वो ब्लड की कमी के नाम से पहचान जाती है। जैसे बार बार ब्लड की कमी हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, थैलेसीमिया हो सकती है। ठीक है, और आगे हम मूव करेंगे
नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड में भी कैसा बेटा? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मतलब ये भी बिल्कुल से ऐसा होगा जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक अगर कोई एक्स क्रोमोसोम है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम है मेल में मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है ये डिसीज बहुत तेजी से हर एक बार में हर एक स्टेप क्या कर दी जाएगी, अपने आप को एक्सप्रेस करती चली जाएगी। जबकि वहीं पे अगर फीमेल में है तो फीमेल में सिंगल एक्स में है तो एक कैरियर होगी, डबल दोनों ही एक्स में अगर डिसीज है तो क्या हो जाएगी, ये अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे ही बात करेंगे। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड में भी कैसा बेटा? एक्स लिंक्ड होता है, ये याद रखना। ठीक है, होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस बेटा? कई प्रकार का होता है, पर हम जो सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं वो रेड और ग्रीन को लेकर के पढ़ने जा रहे हैं। किसको लेकर के? रेड और ग्रीन को लेकर के। तो इसमें होता क्या है? इट रिजल्ट्स इन डिफेक्ट इन आइदर रेड और फिर एंड ऑब्लिक बोथ, मतलब या तो रेड में हो जाए या फिर ग्रीन में हो जाए या फिर दोनों में हो जाए। इस पता के जो इनके लिए जो कौन होता है हमारे आई में जो कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जीन जो कलर को आइडेंटिफाई करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं करते हैं, उनमें म्यूटेशन या फिर उनमें क्या हो जाता है डिलीशन की वजह से या जिस भी प्रकार से, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन नहीं पढ़ रहे हैं तुम तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, जिसकी वजह से क्या होता है जो पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जो दूर से दिखाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे ऐसे आपने इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप गूगल में बोल देना कि ठीक है कलर ब्लाइंडनेस चेक, तो उसमें आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है पूरे में रेड रेड ढेर सा डॉट बने होंगे। ठीक है, ऐसे पूरे ऐसे डॉट लिखे रहते हैं, सब दूर बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसी बीच बीच में क्या होंगे कुछ ऐसे ग्रीन कलर के डॉट बने होंगे। अब ग्रीन कलर के आपके डॉट उसमें आपको अगर इस तरीके कोई डिसऑर्डर है तो आपको ग्रीन कलर के डॉट नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जो ज्यादा कलर होगा वही कलर आपको नजर आएगा, जो कम कलर होंगे वो आपको नजर नहीं आएगा। मान लीजिए पूरा ग्रीन है, उसमें रेड डॉट पड़े हैं कुछ बीच बीच में, या कोई रेड डॉट से कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 इस तरीके से नंबर लिख दिया गया रेड डॉट से। ठीक है, रेड ऐसे डॉट डॉट करके, तो वो आपको नजर नहीं आएगा। ये डिसऑर्डर ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। किसमें होता है? एक्स क्रोमोसोम में होता है, जो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड मोर इन मेल। मेल में ज्यादा होता है क्योंकि इसमें एक्स सी होता है एंड वाई होता है। ठीक है, मतलब एक ही एक्स होता तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एज कम्पेयर टू द 2 क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल। फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए अगर फीमेल में बेटा क्या है कि एक एक्स सी है और एक क्या है बेटा एक्स नॉर्मल है, तो उस समय क्या हो जाएगी बेटा ये कैरियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर दो के दोनों ही एक्स सी और एक्स सी है, मतलब ये फीमेल क्या हो जाएगी बेटा अफेक्टेड हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों एक जैसा बिल्कुल से डिसीज ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी प्रकार के मैंने आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर समझाए आपको समझ में आए होंगे। और आगे हम मूव करते हैं, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। बेटा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, या तो एक क्रोमोसोम की संख्या 1 संख्या बढ़ जाने की वजह से होता है, 2 संख्या बढ़ जाए, 3 संख्या बढ़ जाए, तो वो तो दोनों में बढ़ सकती है। बट कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने या फिर घटने की वजह से ये होती है। और अगर 2-3 क्रोमोसोम एक साथ बढ़ते हैं तो उसको पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर एक क्रोमोसोम सिर्फ बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। और मोनोप्लॉइडी में भी 2 प्रकार का होता है, ट्राइसोमी होता है और एक मोनोसोमी होता है। तो ट्राइसोमी में मतलब जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मोनोसोमी जिसमें होता है एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो दोनों प्रकार की एग्जांपल हमारे पास रहेंगे, हम दोनों प्रकार की एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं, फिर डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस और अब्सेंस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। एबनॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है, बट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है एक्सेस के या फिर अब्सेंस के। ठीक है, 2 प्रकार के एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं। समटाइम्स द क्रोमेटिड्स फेल्स टू सेग्रीगेट। जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं सेग्रीगेट करने में, जिसकी वजह से एक साथ ही कैरी हो जाती है। तो जहां भी जाएंगी वहां पे क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, जहां से चली जाएंगी वहां एक क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी, जहां जाएंगी वहां एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या होता है या तो गेन हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। एक तरफ गेन होगा, एक तरफ क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी भी 2 प्रकार की होती है, एक मोनोप्लॉइडी होती है, एक पॉलीप्लॉइडी होती है, मैंने बता रखा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आते हैं सीधे डिसऑर्डर पे, डाउन सिंड्रोम। हमारे पास एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, तो पहले उसका काज देख लेते हैं क्या होता है इसमें। एडिशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 भी बोल सकते हैं। होता क्या है इससे, इसके सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या है, तो इसमें कहा जाता है गोल राउंडेड हेड होता है, ठीक है। उसमें भी जीभ क्या होती है, बिल्कुल से फरोड होती है। फरोड का मतलब होता है झुर्रीदार जीभ मौजूद होती है, लंबी सी झुर्रीदार जीभ मौजूद होती है, ठीक है। हाथ वगैरह बिल्कुल शॉर्ट हाइट का होगा, छोटी हाइट का होगा। हाथ की पाम वगैरह जो क्रीजेस हैं वो बिल्कुल से अलग प्रकार की होंगी, है ना। जैसे हमारी नॉर्मल क्रीजेस होती हैं, ये जो लकीरें होती हैं इनको हम क्रीज बोलते हैं, तो ये जो क्रीजेस हैं ये नॉर्मल है ना, जबकि वहां पे उसकी जो क्रीजेस होंगी बिल्कुल से एब नॉर्मल होंगी, अलग तरीके से होंगी, ठीक है। उसको बोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, सही से बोल भी नहीं पाएगा, कल आएगा, है ना, ऐसा होगा। साथ में एक चीज और देखा जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, उसमें उतना ज्यादा मंद बुद्धि का होता है, बहुत ज्यादा होशियार या नॉर्मल व्यक्ति जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। जैसे पहला दिया है शॉर्ट स्टेचर, मतलब छोटी हाइट का होगा, विद स्मॉल राउंडेड हेड, छोटा सा मतलब राउंड जो स्मॉल होगा, सॉरी जो हेड होगा वो स्मॉल होगा बट राउंडेड हेड होगा। दूसरा पॉइंट है पार्सली ओपन माउथ, उसका माउथ सही से खुलेगा नहीं, और जो खुलेगा उसमें भी लंबी सी जीभ बाहर की तरफ, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ झांकती हुई जीभ, ठीक है। फरोड टंग, है ना, फरोड मतलब होता है झुर्रीदार, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पाम इज ब्रॉड, हथेली चौड़ी चौड़ी से होंगी, विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस, मतलब उसमें विशेष प्रकार की अलग प्रकार की कुछ क्रीजेस बनी होंगे, ठीक है। स्लो मेंटल डेवलपमेंट, इनमें जो दिमाग होता है वो बहुत स्लो डेवलपमेंट होता है, मतलब थोड़ा सा रिटार्डेड माइंड होता है, धीरे धीरे चलने वाला माइंड होता है, सही से काम न करने वाला, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो इसलिए इनको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक जिएगा तब तक उसी डिसऑर्डर के साथ जिएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जो मैंने बताया अभी आपको डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर के लोग होते हैं जो 8 से 10 साल से ज्यादा जीते नहीं है, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसको हम ये बोल सकते हैं कि मेल बॉडी कैसी होगी, मेल की होगी, और जो उसमें कैरेक्टर्स दिखेंगे वो फीमेल के कैरेक्टर्स दिखेंगे, ठीक है। होता क्यों है, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ट्राइसोमी, सोमी का मतलब होता है क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो ट्राई का मतलब होता है 3 क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, ठीक, मतलब 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं एक ही स्थान पे, एक ही लोकेशन पे, लोकस में 3 क्रोमोसोम मौजूद हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा। तो कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप 44 प्लस एक्स वाई, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे बेटा इसमें, 47 हो जाएंगे। कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे टोटल, 47 हो जाएंगे, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है बेटा, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज मैस्कुलाइन, मैंने बताया कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे उसमें पेनिस होगा, टेस्टिस होंगे, ठीक है, बट टेस्टिस क्या होंगे, रुडिमेंट्री होंगे, सूखे सूखे से होंगे, है ना, स्मॉल साइज होंगे, फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, ये मेल स्टेराइल होते हैं, है ना, मतलब ये कभी भी स्पम्प्स या गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मैं मोस्टली केसेस में, कुछ केसेस में हो भी सकता है बट मोस्टली केसेस में ये स्पम्प को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल से स्मॉल साइज पेनिस होता है जिसमें इरेक्शन भी नहीं आता है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, लो पिच वॉइस, सॉरी फेमिनाइन पिच्ड वॉइस होती है। फेमिनाइन पिच्ड वॉइस का मतलब होता है कि बिल्कुल पतली तीखी आवाज हो जाती है, ठीक है। तो फेमिनाइन कैरेक्टर्स में दिखना चालू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सिंपल सी भाषा में बोले तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो सिंड्रोम्स होते हैं इस तरीके, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, इनको हम अपने बोलचाल की भाषा में किन्नर बोलते हैं। कोई बुरा शब्द नहीं किन्नर, बट ये जो किन्नर होते हैं ये मेल वाले होते हैं। कैसे होते हैं, मेल वाले, इनका बॉडी मेल की होगी बट कैरेक्टर्स इसमें एक्सप्रेस होंगे वो फीमेल के होंगे। दाढ़ी मूछें बिल्कुल नहीं आएंगी, आवाज पतली पतली सी होगी, है ना, चाल चलन सब कुछ कैसा होगा, फीमेल जैसा देखने को मिलेगा, ओके। तो सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज मैस्कुलाइन बट पोसेस फेमिनाइन कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा गाइनेकोमास्टिया। क्या बोलते हैं, गाइनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो गाइनेकोमास्टिया मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वियर्ड ग्रोथ, इनमें दाढ़ी की भी ग्रोथ बहुत कम होती है, एंड ऑफन स्टेराइल, और ये क्या होते हैं बेटा, मोस्टली केसेस में क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फेमिनाइन पेस्ड वॉइस, मैंने बोल दिया, पतली आवाज हो जाएगी, तीखी आवाज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट डिसीज है बेटा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। जो टर्नर सिंड्रोम है ये इनके साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो पहला कॉज क्या है, कॉज में बेटा क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, है ना, दो एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम एक गायब हो जाता है। फीमेल में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जैसे ये फीमेल है, अगर नॉर्मल दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगी, बट अगर ये एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाए बेटा, गायब हो जाए, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये जो कंडीशन है
इस वजह से बन के तैयार होता है बेटा कौन, टर्नर सिंड्रोम। तो आशा करता हूँ आपको टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है ये समझ में आए। टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है, मतलब इसकी जो बॉडी होगी वो फीमेल की होगी, बट इसमें कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होंगे वो मैस्कुलाइन होंगे, जबकि बॉडी कैसे होगी, फेमिनाइन होगी। ठीक है, मतलब इसकी बॉडी में अगर बात किया जाए तो वेजाइना होगी, साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन होंगे, इसके साथ साथ में क्या होंगे, ओवरीज होंगी, बट वो रूडिमेंट्री होंगी, सूखी सी होंगी, है ना, सूखे बादाम की तरह ओवरीज होंगी, है ना, उनमें फंक्शनल नहीं होगी, उनमें एग नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इनमें जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो बहुत पुअर होगा, नहीं डेवलपमेंट होगा, सही से डेवलपमेंट नहीं होगा। इनकी आवाज जो होगी वो मतलब मैस्कुलाइन कैरेक्टर होगा, तो आवाज भी कैसी आएगी, भारी भारी सी आवाज आएगी। बियर्ड की ग्रोथ चालू हो जाएगी, है ना, दाढ़ी मूछें आना चालू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से साथ में इनकी जो बॉडी की बनावट है, मसल्स वगैरह हो, वो ज्यादा सुपीरियर हो जाएंगी, ज्यादा दिखने लगेंगी जैसे मेल में दिखती हैं। तो इस तरीके से इनके कैरेक्टर होते हैं। और ये भी क्या होते हैं बेटा, स्टेराइल होते हैं, मतलब ये कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप ऑफ 44 प्लस एक्स, मतलब इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ नॉर्मल 46 होते हैं, तो इसमें कितने बचते हैं, केवल 45 होते हैं, एक की कमी हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर बात करते हैं बेटा तो स्टेराइल फीमेल होता है। कैसे फीमेल होता है, स्टेराइल फीमेल विद रूडिमेंट्री ओवरीज। ओवरीज कैसी होती है, रूडिमेंट्री होती है, मतलब सूखी सी ओवरीज होती है। ठीक है, सील्ड शेप्ड थोरेक्स होता है। थोरेक्स बोले तो सीने की बात कर रहा है, सील्ड शेप्ड बोले तो बस ढाल की तरह होता है। ठीक है, जो ब्रेस्ट का उभार आना चाहिए, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो वो सब चीजें इसको देखने को नहीं मिलती। बल्कि नॉर्मल ढाल की तरह क्या होगा, इनका वक्ष बोले या फिर जो चेस्ट बोल सकते हैं वो होता है, या जिसको हम थोरेक्स बोलते हैं वो दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेब्ड नेक होती है। इनकी जो गर्दन होगी वो कैसी होगी, छोटी सी होगी और ऐसे झुर्रीदार होगी। ठीक है, तो बेब्ड होगी, नेक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बहुत पुअर होगा। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं, थोड़ी छोटी हाइट के होते हैं। स्मॉल यूट्रस होता है, यूट्रस भी इनका बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और पफी फिंगर्स होती हैं। इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, पफी टाइप की होती हैं। ठीक है, या पफी फिंगर्स मौजूद है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इस प्रकार से क्या हुआ बेटा, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।